आपका इंडिया न्यूज़ के फेसबुक लाइव पेज पर हम इस समय कानपुर के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में खड़े हैं, जहां पे अनवरत 147 साल तो लगातार रामलीला का मंचन होता चला आ रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन से पहले तो कहेंगे, जो पीछे का नज़ारा है, जो मंच है, जो मंच सजा हुआ है, भगवान श्री राम की फोटो है, बाबा बजरंगबली की फोटो है, और इसके साथ ये नीचे पूरा मंच सजाया हुआ है। ये मंच है, ये परेड का रामलीला ग्राउंड है। यहाँ पे करीब 147 साल से लगातार होने वाली रामलीला होती है। यहाँ पे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि कैमरे को धीरे धीरे घुमाते हुए पूरे इस ग्राउंड का नज़ारा दिखाएं, किस तरीके से इस ग्राउंड को यहाँ की जो परेड रामलीला सोसाइटी के लोग हैं वो किस तरीके से इस पूरे ग्राउंड को सजाते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहीं पे जो पुतले हैं उनका यहीं पे निर्माण किया जाता है। हम आपको बताते चले कि आज इस ग्राउंड में कुंभकर्ण वध होगा। कल लंका दहन हुआ था। इसके बाद जो आने वाला सोमवार है उसमें उस सोमवार को मेघनाथ का वध होगा। मेघनाथ के वध के साथ साथ मंगलवार को विजयदशमी का पर्व है जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। उसमें मंगलवार को यहाँ का जो ऐतिहासिक परेड की जो विजयदशमी का पर्व है वो ऐतिहासिक परेड की रामलीला में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो यहाँ का रावण है वो अपने आप में पूरे कानपुर शहर में मशहूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रावण का पुतला बनाया जाता है वो अपनी आंखें चलाता है, अट्टहास करता है, हंसता है, हाथ चलाता है, जो उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता है। तो ये इस रामलीला की विशेषता है। हमारे साथ रामलीला कमेटी के लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। 147 साल पुरानी रामलीला है तो कहीं ना कहीं इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन जो कमेटी के लोग हैं हम उनसे इतिहास भी जानेंगे और वर्तमान स्थितियाँ भी जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार जो कोरोना काल भी बीता उसमें भी इस परेड रामलीला सोसाइटी में रामलीला का मंचन किया गया। हमारे साथ क्या नाम है आपका? आलोक अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री रामलीला सोसाइटी। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? 147 सालों से लगातार मंचन हो रहा है रामलीला का। ये एक ऐसी कमेटी है कि जिस कमेटी में हमारे जो पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी जैसे अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंत्रीगण, कोषाध्यक्ष जी, इन सब ने जो उनके पहले पूर्व से जो हमारे पदाधिकारी रहे उन्होंने सभी सदस्यों को एक माला की तरीके से पिरो के रखा और सबको यहाँ पर बहुत आदर सम्मान मिलता है। इसलिए ये अनवरत चल रही है। कोई भी सोसाइटी जहाँ पर सदस्यों को सम्मान प्राप्त होता है तो वो मन से और भाव से जुड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये प्रभु राम का कार्य है, इसलिए यहाँ पे सबकी भावना एक अपने आप जुड़ाव रखती है। ये जो रामलीला सोसाइटी है ये देश में अपना एक स्थान रखती है, क्योंकि यहाँ इस सोसाइटी में जो हमारी 13 दिन तक निरंतर शोभा यात्रा निकलती है वो कहीं नहीं निकलती है। और इतने भव्य सिंहासन, भव्य स्वरूप, भव्य झांकियाँ ये रोज अलग अलग दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करती हुई श्री रामलीला ग्राउंड परेड पर यहाँ पर आती है। उसके बाद भगवान का प्रतिदिन अलग अलग लीलाओं का मंचन होता है। जैसे आज की लीला का प्रसंग है कुंभकर्ण वध। कुंभकर्ण वध में आज ये कुंभकर्ण का पुतला आपके सामने दिख रहा है। ऐसे ही ये इधर रखा हुआ है, ये मेघनाथ का पुतला, और ये इतना बड़ा जो पुतला रखा आपको दिख रहा है ये पुतला रावण का है। आज कुंभकर्ण, कल मेघनाथ का पुतला दहन होगा, उसके वध के पश्चात, और परसों विजयादशमी के पावन पर्व पर हमारे यहाँ रावण का पुतला दहन, भव्य आतशबाजी एवं लेजर शो के साथ कॉम्बिनेशन में इसके बहुत भव्य प्रदर्शन होगा, जो कानपुर में कहीं भी आपको आसपास जिलों में भी देखने नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा, सभी जिले वासियों से, कि सब लोग आएँ, प्रभु की सुंदर लीला का आनंद लें और इस आतशबाजी और लेजर शो का भी आनंद लें। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारे शहर को मतलब आज नहीं युगों से कहा जाता है गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो पंडाल बना है ये मिर्जा डेकोरेटर उसने बनाया, मुस्लिम है। ये जो पुतले आप देख रहे हैं भव्य, इतने नक्काशी और इतने अच्छे पुतले बने हैं, ये हमारे यहाँ आगरा के सलीम खां पुतले वाले हैं, उन्होंने बनाया। ये जो आतशबाजी आपको पीछे दिख रही है लेजर शो,
जो लगेगा ये हमारे यहाँ एनम फायरवर्क्स जयपुर के जहीर भाई और उनके जो साथ में टीम है सगीर, ये लोग बहुत बढ़िया सुंदर आतशबाजी, ये देश में अपना स्थान रखते हैं। ये आतशबाज ये देश विदेश सब जगह आतशबाजी करने आते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ है, रामलीला सोसाइटी की एक और उपलब्धि है, रामलीला सोसाइटी का एक स्कूल है श्री राम एजुकेशन सेंटर, CBSE बोर्ड है, जहाँ पर 1400 बच्चे लगभग इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण करते हुए हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो हिंदी संस्कृति, उसको भी बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं। और कभी आप लोग स्वयं अपनी पूरी मीडिया की टीम लेके आइए, पनकी में है ये स्कूल, B ब्लॉक में, पनकी में आकर देखिए, इसका भी अवलोकन करिए। अभी हमारे यहाँ 4 तारीख को सोसाइटी का जो ये स्कूल है, इसका भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, उसको भी देखिए। आलोक जी, विजयदशमी पर्व पर क्या विशेषता देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रावण का पुतला है उसको कानपुर शहर में ही नहीं अगल बगल के जनपद के लोग भी देखने आते हैं, उसकी क्या विशेषता रहेगी? रावण के पुतले में एक लाइट का डेकोरेशन बहुत सुंदर करा गया है। रावण जो है 80 फुट का है और अगर उसमें मुकुट ले लेंगे तो और ऊपर चला जाता है। उसके साथ ही साथ रावण का जो है पूरा सर ये अपना मूवमेंट में रहेगा और इसके हाथ युद्ध के तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेंगे और इसकी आंख जो युद्ध में एक प्रतिद्वंदी की जो आंखों में लाली होती है, उस तरीके से अपनी आंख की रोशनी ये दिखाएगा, आंखों का प्रदर्शन करेगा, अपने ढाल और तलवार का प्रदर्शन करेगा और सर को हिलाता रहेगा, अट्टहास करता रहेगा। जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपने देखा 2 बड़ी बातें आई। एक तो जो रावण के पुतले की विशेषता है वो कमेटी के पदाधिकारियों ने बताई। इसके अलावा बात करें तो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई जो कानपुर की विरासत है, गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब को लेके इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज की भी बड़ी भागीदारी होती है। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज, कानपुर।